एक पिता की लाचारी। अगर आप अपने माँ बाप से सच्चा प्यार करते हो ना, तो इस 2 मिनट की कहानी को जरूर पढ़ना। और अगर आपके अंदर से एक आवाज आए तो ये कहानी अपने उन दोस्तों को जरूर शेयर कर देना जो माँ बाप को दुख पहुंचाते हैं। माँ बाप को दुख मत दो, जिद करते हैं उनसे, और अपनी सफलता के लिए नहीं, अपने माँ बाप से अपने शौक पूरे करवाने के लिए भी कुछ लड़के और कुछ लड़कियां अपने माता पिता को ऐसे ही परेशान करती हैं। जैसे कि इस कहानी में एक लड़के ने अपने पिता से कहा, पापा मुझे नया मोबाइल चाहिए। पिता ने कहा, बेटा अभी कुछ वक्त रुक जा, फिर तुझे एक नया मोबाइल दिला दूंगा। बेटे ने कहा, आपके पास मेरे लिए कभी पैसे नहीं होते हैं, मेरे सब दोस्त अच्छे रहते हैं, किसी के पास कोई कमी नहीं है, केवल मेरे पास ही हर चीज की कमी होती है। अगर आप बच्चे पैदा करना बेहद आसान है, लेकिन उन्हें पालना बेहद मुश्किल है। जब आप मेरी जरूरत ही पूरी नहीं कर सकते तो क्या मतलब इस घर में रुकने का? मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ। बेटा रुक जा, मेरी बात तो सुन, हम तुझे नया मोबाइल दिला देंगे। माता और पिता ने बेटे को रोकने की और समझाने की काफी कोशिश की, लेकिन वो नहीं रुका। गुस्से में अपना बैग पैक किया और घर से निकल पड़ा। लेकिन घर से निकलते वक्त गलती से उसने अपने पिता की डायरी अपने बैग में डाल ली। पिता की आदत थी कि वह हमेशा डायरी लिखा करते थे और उनकी डायरी को छूने की परमिशन किसी को भी नहीं थी। लड़का घर से काफी दूर आ गया और थक कर बैठ गया। जब उसने वह डायरी देखी तो सोचा कि आखिर आज मिल ही गया खजाना। आज पता चल जाएगा कि मेरे पिताजी ने कहाँ कहाँ दौलत छुपा रखी है और उन्हें किन किन लोगों से पैसे लेने हैं, और सारा का सारा लेखा जोखा आज मुझे मिल जाएगा। बेटे को लगा कि इस डायरी में पिता की सारी लेन देन का हिसाब होगा, लेकिन जैसे ही लड़के ने उस डायरी को पढ़ना शुरू किया, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। डायरी की शुरुआती पन्नों में बेटे को जो बाइक दिलाई थी उसका हिसाब लिखा था। उसकी ईएमआई पिताजी अभी तक चुका रहे थे। दूसरे पन्नों में उसके कॉलेज की फीस और एडमिशन का कर्ज लिखा था कि इन लोगों को कितने पैसे वापस देने हैं। और सबसे आखिरी पन्नों पर लिखा था कि बेटे को अब मोबाइल दिलाना है, उसके लिए मुझे कौन कौन उधार दे सकता है। उन सभी लोगों के नाम लिखे हुए थे। बेटे ने जैसे ही सब हिसाब पढ़ा तो पागलों की तरह रोने लगा और रोते रोते दौड़ता भागता घर आया। जैसे ही उसने आकर घर पर देखा तो उसके माता पिता एक कोने में बैठकर रो रहे थे। बेटा अपने पिता के पैरों में गिरकर रोने लगा कि पिताजी मुझे माफ कर दो। पिता ने कहा, बेटा तू मत रो, तुझे मोबाइल मिल जाएगा। बेटे ने कहा, पिताजी मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे पता चल चुका है कि आप इस डायरी में हम लोगों से क्या क्या छुपाते थे। मैं अब आपको कोई काम नहीं करने दूंगा, मैं मेहनत करके सब कुछ ठीक करूंगा। यह सुनकर पिता ने बेटे को गले से लगा लिया। दोस्तों, माँ बाप अपना पूरा जीवन, अपनी पूरी खुशी अपने बच्चों के लिए कुर्बान कर देते हैं, लेकिन कुछ बच्चों को लगता है कि उनके माँ बाप ने उनके लिए कुछ नहीं किया। वह कभी आपको अपनी समस्या नहीं बताते, भले ही वह कितनी ही बड़ी समस्या से गुजर रहे हों। रिश्तेदार भी उन्हें नीचा दिखाते होंगे तो भी वह सह लेते होंगे। लोग भी ताने मारते होंगे, वो भी वह सह लेते होंगे, लेकिन आपसे अपनी समस्या कभी शेयर नहीं करते, क्योंकि वो आपको कभी दुखी नहीं देखना चाहते। अब आपका फर्ज बनता है अपने माँ बाप को अच्छी तरह रखना और उन्हें सुख देना, ताकि वो भी अपने जीवन का बचा हुआ समय सुख से गुजार सकें। यदि आप अभी भी नींद में सोए हो तो आप जग जाइए और अपने शौक पूरे करने पर नहीं, अपने करियर पर ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर आप अपने माँ बाप के रहते कुछ नहीं कर पाए तो बाद में आप सोने का महल भी बना लोगे ना, तो उसमें भी आपको नींद नहीं आएगी। अपने जीवन में कुछ बेहतर कर लीजिए ताकि आपके माता पिता को उम्र होने के बाद भी कमाना ना पड़े। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो इसे सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर करिए, और चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद आप सभी का हमारी वीडियो देखने के लिए। फ्रेंड्स, शेयर ज़रूर करना ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले, ताकि मैं और अच्छी अच्छी कहानियाँ आप लोगों के लिए ला सकूँ। थैंक यू सो मच।